बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हालिया पूरी दुनिया में तहलका मचा जब 20 साला स्पेनिश टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्काराज, ये असल में नौजवान है और इन्होंने दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी को शिकस्त दी और इतना कमाल खेलते हैं कि शायद दुनिया में ऐसा प्लेयर कम ही पैदा हुआ है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में दुनिया ने इनका जश्न मनाया, हर किसी ने इनको मुबारकबाद दी, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े, इन्होंने कमाल तरीके से काम किया। लेकिन दुनिया की मुनाफकत का लेवल देखिए ज़रा कि दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। अब एक तरफ इनका जश्न मनाया जा रहा है और एक ही हफ्ते में दुनिया में एक ऐसा इवेंट होता है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और ये खातून जो ओपोनेंट थी आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इस वक्त दुनिया की 8 अरब के करीब आबादी इनसे शदीद नफरत करती है। असल में हुआ ये है कि हंगरी से ताल्लुक रखने वाली ये अमारिसा टूथ, इसने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि इस वक्त सारी दुनिया इस पर लान तान कर रही है और इसके मुकाबले में जिसके साथ जुल्म हुआ है उसके साथ पूरी दुनिया खड़ी है। ये असल में जान शुआई, ये एक चाइनीज टेनिस प्लेयर है और मैच खेल रही थी। मैच के दौरान असल में उन्होंने हिट की और वो जाकर लाइन के ऊपर लगा। जब लाइन के ऊपर लगा तो उस वक्त अंपायर ने इसको कहा कि आउट है, यानी उनके खिलाफ उन्होंने पॉइंट दिया। अब जब उन्होंने पॉइंट दिया तो उन्होंने जाकर अंपायर को कहा कि क्या मसला है, आपने क्यों हरकत की है, आप जाकर टीवी से रेफर करें या दूसरी जगह से चेक करें। उसे कहा नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। वहां पर वो चिल्लाती रही कि ये मैं सेट जीत रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि नहीं पॉइंट साइड पर है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि वो वहां पर चीखती रही और कहती रही कि मैंने इतनी मेहनत से सारा काम किया है। इन्होंने हालिया कहा कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स फोत हो गए हैं और मैं तकरीबन 34 ईयर्स एज की हूँ, लेकिन मैं तकरीबन 5 साल की एज से टेनिस खेली, तो 29 साल हो गए मुझे टेनिस खेलते हुए। अब मैं थक गई हूँ मेंटली तौर पर। मैं चाइना को मिस करती हूँ, चाइनीज़ फूड को मिस करती हूँ, लेकिन मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। चाइना असल में इस वक्त शदीद गुस्से में, पूरे चाइना के अंदर इस वक्त शदीद गुस्सा है कि हुआ क्या है। अब उसके साथ हुआ ये है कि अंपायर ने इनके साथ बदतमीजी की और क्राउड ने इनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी और उसके बाद अंपायर ने भी बदतमीजी की। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टेनिस प्लेयर थी जो इनके मुखालिफ थी हंगरी की, उन्होंने इनको पूरी तरह नाजेबा गुफ्तगू की, उनसे बातचीत, और सबसे बढ़कर कि वो एक जगह पर जाती हैं और जाकर फिर उन्होंने अपने पाँव से वो जो निशान था जहाँ पर बॉल लगा जाकर वो मिटा दिया। कैमरे ने दिखाया कि इनका पॉइंट ठीक था और बाकी सारे के सारे लोग गलत थे और इतना क्राउड ने इनके खिलाफ नारेबाजी की, कमेंटेटर तक इसके खिलाफ था और ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा चीटिंग का वाकया हुआ है। अब उसके बाद हुआ क्या है, मामला यहाँ पर नहीं रुका। उसके बाद हुआ ये कि उस खातून को, ये जो चाइनीज टेनिस प्लेयर है, वो बेचारी इतना ज़्यादा परेशान होगी, खौफजदा होगी कि हर जगह से उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, अंपायर से लेकर तमाम, क्योंकि वो चाइनीज थी और चाइना के खिलाफ यूरोप समेत पूरी दुनिया को एक हवा बनाकर पेश किया गया है कि चाइनीज बुरे हैं, चाइना डोमिनेट कर रहा है। जब 24 आवर्स आप देखेंगे टीवी चैनल्स के ऊपर कि चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है तो लोग वैसे उनसे नफरत करेंगे। अब उसके बाद उस बेचारी को इतनी ज़्यादा खौफज़दा हुई कि उसने अपने फिजियो को बुलाया और उसने कहा कि मैं ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे पैनिक अटैक हो रहा है और ख़तरनाक सी सूरत हाल पैदा हो रही है। ताकि वो एथलीट है, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा कि मेरी हालत ख़राब हो रही है और मैं इस वक्त मेंटली तौर पर बुरी तरह ट्रॉमा में चली गई हूँ। अब आप देखिए ज़रा कि जब दिखाया गया तो पता ये चला कि ये खातून ठीक थी, यानी ये चाइनीज़ टेनिस प्लेयर बिल्कुल ठीक थी, बाकी सारे गलत थे और इसके खिलाफ अंपायर ने गलत फैसला दिया। और उसके बावजूद उसको हर जगह से लान तान का सामना करना पड़ा। वो बैठी हुई है और सारे उसके खिलाफ। उसने फिजियो को बुलाया, वो रोती रही और उसने कहा ये मैं मैच नहीं मजीद खेल सकती। आप देखिए उसके बाद क्या हुआ कि वो उठती है, वो सबसे हैंडशेक करती है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है ग्राउंड से। उसकी ओपोनेंट ने, जिसकी वजह से पूरी दुनिया उससे नफरत करी थी, एक तो उसके साथ ज्यादती हुई और सारी दुनिया ने देख लिया, टीवी पर भी देख लिया, स्क्रीन पर भी पता चल गया, ग्राउंड पर भी पता चल गया कि उसके साथ उसकी ओपोनेंट ने बजाय जाकर वो खुशी से सेलिब्रेट करती हुई उसने अपना रैकेट डाला और चली गई और उसके बाद खुशी खुशी गई कि हाँ मैंने
इस 29 रैंक की खातून को हरा दिया है और मेरा बड़ा नाम होगा, मेरा ये होगा वो होगा। अब पूरी दुनिया के अंदर इस पर जो लान तान हो रही है, असल में इन्होंने चाइना के खिलाफ एक महाज खोला था और वो उल्टा इनके गले पड़ गया है कि दुनिया की सबसे वर्स्ट तरीन चीटिंग अगर किसी मैच के अंदर हुई है और वो वहां पर पकड़ी भी गई है, और उसके बाद जो बिहेवियर था वहां पर और जिस तरह इसके खिलाफ लोगों ने काम किया और जिस तरह अंपायर से लेकर, यानी ऐसी सूरत हाल है कि इसमें आप सिंपल सी एक मिसाल ले ले कि सारा जहान इसके खिलाफ था, यानी सारे एक पेज पर थे, ये बेचारी अकेली एक पेज पर थी और वो जीती और वो हक पर भी थी। और उसके बाद टीवी ने भी दिखा दिया, सारे विजुअल्स भी आ गए। आप उसकी ओपोनेंट की बदतमीजी का अंदाजा देखिए कि वो पहले पांव से जाकर उस निशान को हटाती है, तो उसने जाकर पूछा अंपायर से और जो खड़े हुए थे कि भाई इसकी जरूरत कैसे हुई इसने हटाया ये, और वो ऐसा लग रहा था सारे उसके साथ मिले हैं, यानी एक के बाद एक बदतमीजी और उसके साथ बुरी लैंग्वेज यूज करना और उसको वहां पर तंज करना और पूरे स्टेडियम में आपके खिलाफ नारे, और एक आप वुमेन हो, औरत हो, और उसके इस सारी सूरत हाल के अंदर जाहिर सी बात है औरतों की कैपेसिटी कम होती है, वो प्रेशर हैंडल उस तरह नहीं कर पाती जिस तरह अल्लाह पाक ने सलाहियत दी हुई है मर्द को। वो बेचारी वहां पर देख रही है सारे नारे मारे, और वजह क्या है कि चाइना के खिलाफ जो नफरत है अब हम उसको सामने लेकर आएंगे। और उस वक्त वो बेचारी ग्राउंड से रोती हुई गई। अब उसने बाहर जाकर कहा, जब पूरी दुनिया ने उसके खिलाफ, यानी जो उसकी ओपोनेंट थी उसके खिलाफ महाज बना लिया, तो आप जरा इसका लेवल देखिए। वो बेचारी जाती है बाहर और जाकर सारी दुनिया का शुक्रिया अदा करती है, और उसके अल्फाज यानी इनडायरेक्टली रोक रहे थे कि आप ओपोनेंट को कुछ ना कहें या कुछ नहीं, जो हो गया सो गया। यानी आप अंदाजा कीजिए ये यूरोप से लेकर पूरी दुनिया का लेवल है कि आपने जब चाइना के खिलाफ जाना होता है तो आप आखिरी हदें पार कर जाते हैं। आप ये नहीं सोचते कि वो औरत है मर्द है, यानी उसके साथ ज्यादा मैच के अंदर भी अंपायर भी मिले हुए थे, कमेंटेटर भी मिला हुआ है, क्राउड भी मिली हुई है, और फिर आप उसको जलील करें और फिर रिएक्शन आता है पूरी दुनिया से लोगों का। अब ये जो असल में चाइनीज टेनिस स्टार है, ये रातों रात बुलंदी पर चली गई है, यानी इसकी शोहरत इतनी ज्यादा सिंपैथी मिली है, और दूसरी जानिब जो उसकी ओपोनेंट है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल में चाइना में शदीद गुस्सा पाया जाता है। चाइनीज हुकूमत ने प्लान किया है कि अब वो असल में ये मामला उठाएंगे। देखिए ये बात होती है कि दुनिया के अंदर कोई अपने प्लेयर्स को तनहा नहीं छोड़ता। जिस तरह उसको जलील वहाँ पर किया गया, वो बेचारी रिटायर हो गई, और उसके बाद जाहिर सी बात है जब आप मैच के अंदर रिटायर्ड हो जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं मजीद मैच नहीं खेलूंगा, तो वो मैच फॉरफिट हो जाता है। उसके बाद आपका जो ओपोनेंट होता है वो ऑटोमेटिकली जीत जाता है, चाहे वो हार क्यों ना रहा हो। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइनीज गवर्नमेंट तो इसको नहीं छोड़ने वाली। उन्होंने तो फैसला किया है कि उन्होंने इसकी ईंट से ईंट बजानी है, और चाइना के अंदर शदीद गुस्सा ये पाया जा रहा है कि यार आप लोगों को कब तक ये आप ही हरकतें करते फिरेंगे। कभी आप कह रहे हैं हमने चाइना के खिलाफ जंग करनी है, चाइना को रोको, फलाना करो। पाकिस्तान के अंदर भी यही सूरत हाल है जी। हमारे यहाँ पर अफगानिस्तान में आए थे चाइना को काउंटर करने के लिए। तो चाइना अपनी तरक्की करता जा रहा है, करता जा रहा है। सारा दिन यूरोप के अंदर चाइना के खिलाफ नफरत, चाइनीज ऐसे हैं, चाइनीज वैसे। आप जानते हैं कि यूरोप की सड़कों पर जो चाइनीज जाते हैं उनको कितना बुरा सामना करना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या हुई है, चाइनीज पहले यूरोप को माल बेचते थे, अब चाइना ने तरक्की की तो यूरोप में जाकर उन्होंने मार्केट्स खरीदना शुरू कर दी। यानी जो वो माल बेचते थे वहां पर ब्रांड्स को, उन्होंने खुद अपने जाकर वहां पर ब्रांड खोल लिए। अब आप लीगली तो किसी को मना नहीं कर सकते, चाइना ने वहां पर जाकर डोमिनेट कर दिया। अब वहां के जो लोकल हैं वो नफरत करते हैं इनसे कि ये चाइनीज आ गए हैं और यहाँ पर आकर डायरेक्टली माल बेच रहे हैं, और वो राह चलते हुए उनको बदतमीजी, उनको आवाज़ें कसना, ये पूरे के पूरे यूरोप में, यूएस में आपको यही सूरत हाल नजर आएगी। आपने कभी गौर किया है कि पाकिस्तान समेत इंडिया में चाइनीज को किस तरह मुखातिब किया जाता है? ये चीने मीने हैं, चीनू हैं, इनकी शक्लें ऐसी हैं। आप दुनिया में सारी जगहों पर, इंडिया की फिल्मों में भी ये काम होता है, यहाँ पर इवन के पाकिस्तान के अंदर भी अगर किसी की शक्ल मिलती हो तो उसको कहा जाता है ये चाइनीज है, ये चाइनीज कट है। यानी दुनिया के अंदर आप जरा अंदाजा कर लें, वो तरक्की करते जा रहे हैं। अब उनकी शक्लों का मजाक उड़ाते थे, उनके टेनिस प्लेयर्स का मजाक उड़ाते थे, और दुनिया के अंदर कोई उनको हरा नहीं सकता। ये अब तक की औकात है पूरी दुनिया की, आप चाइना को हरा नहीं सकते। तो आपने फैसला कर लिया है कि आपने उनकी शक्लों का, उनकी प्लेयर्स का, उनकी करेक्टर्स का मजाक उड़ाना है, लेकिन आफरीन है आपके ऊपर कि आप चाइना को बीट नहीं कर पाए। अगर चाइनीज गवर्नमेंट ने यहाँ पर बड़े लेवल पर जाकर अपने प्लेयर को बैक किया
तो फिर दोबारा इनके खिलाफ कोई खड़ा होने की इस लेवल की जरूरत नहीं करेगा। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना देखते हैं आने वाले वक्त में किस लेवल पर स्टैंड लेता अपने प्लेयर के लिए। लेकिन एक चीज़ तय है कि आपको जब किसी की शक्ल पसंद नहीं आती तो आप हर तरह के रूल्स को तोड़ने को तैयार हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।